बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आइए मोहब्बत और शौक़ के साथ बारगाह रिसालत में हदीये दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनहुमा वल फातिमा। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सनाम और हुजूर ताजदारे ख़त्म नबूवत की बारगाह नाज में हदिया अक़ीदत हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़रीन सामाईन और जितने भी हुजूर के आशिक़ यहाँ पे हुजूर की ख़त्म नबूवत का जज्बा अपने सीनों में बिठा के यहाँ पे आए हैं, खल्लाक़ आलम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमारा यहाँ पे आना, मिलजुल के बैठना अपनी आली दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए और इस महाना दर्स कुरान को हम सब के लिए तोशाए आखिरत बनाए। आज का जो महाना दर्स कुरान बसिलसिलाए ताजदारे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। ख़त्म नबूवत वो हमारी जान है, सिर्फ हमारी जान नहीं बल्कि ईमान की जान भी है, कुरान की जान भी है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये कुरान की सरीह नुसूस से साबित है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुतवातिरा से साबित है, इजमाए उम्मत से साबित है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ताजदार बरेली रहमहुल्लाह आप फरमाते हैं ख़त्म नबूवत का मामला इतना हसास है, इसका मुनकिर तो है ही काफिर। अगर कोई अदना सा शुबा भी करे और अदना सा शक भी अपने दिल में रखे कि हो सकता है कि सरकार के बाद कोई नबी नया आ जाए, फरमाया दारा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अकीदा ख़त्म नबूवत इतना ज़रूरी है जिस तरह खुदा को एक मानना ज़रूरी है, जैसे कुरान को अल्लाह की किताब मानना ज़रूरी है, सारे अंबिया और रसूल पे ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह अकीदा ख़त्म नबूवत को मानना भी बड़ा ज़रूरी है। कलमा पढ़ के बंदा इस्लाम में ईमान में दाखिल तो हो जाता है, लेकिन इसमें बाकी रहने के लिए अकीदा ख़त्म नबूवत ज़रूरी है। जो आया करीमा मैंने आपके सामने तिलावत करने की सआदत हासिल की है, मशहूर हदीस आयत कुरानिया है, आयत ख़त्म नबूवत है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम
वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, हमारे बच्चे बच्चे को याद है कि नहीं? बड़े तो बड़े हैं, बच्चे बच्चे को याद है, क्योंकि ये आया करीमा खत्म पाक में पढ़ी जाती है। जब भी खत्म होता है, जो कारी साहब होते हैं ये आयत लाजमी पढ़ते हैं। मैं समझता हूँ जो हमारे बड़े अकाबिर गुजरे जिन्होंने ख़त्म के अंदर इस आयत करीमा को शामिल किया, तो उनकी फ़कत यही नीयत होगी कि मुसलमान के बच्चे बच्चे को पता चले कि कुरान के नस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातम होना और आखिरी नबी होना साबित है। रब फरमाता मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, जो मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी फनी बहस भी करूँगा उलमा की ज़ियाफत के लिए, और जो तलबा बैठे हैं अवाम भी समझने की थोड़ी कोशिश करे तो इंशाअल्लाह समझ आएगी। इस आयत करीमा में जो लाकिन है ये हरफ़े इस्तिदराक है। हुरूफ़े मुशब्बह बिल फ़िल 6 है, इन्ना अन्ना लाकिन्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला। ये जो लाकिन है ये हरफ़े इस्तिदराक के है, इस्तिदराक के लिए आता है। क्या मतलब? ये दो कलामों के दरमियान में आता है, दो जुमलों के दरमियान में आया करता है। माँ कबल जो कलाम होता है, इससे जो पहले वाला कलाम होता है उसमें कोई शुबा पैदा होता है, उस कलाम से एक शुबा पैदा होता है, उस शुबे को दूर करने के लिए लाकिन ना लाया जाता है। समझ आ रही? एक कलाम जिक्र किया जाएगा, जुमला सेंटेंस होगा, जब वो बोला जाएगा पढ़ा जाएगा तो सुनने वाले को, सामे को एक शुबा सा पैदा होगा ज़हन में, किसी तरह का हो सकता है। उस शुबे को दूर करने के लिए लाकिन लाया जाता है। लाकिन के बाद जो कलाम होगा, जुमला होगा, सेंटेंस होगा, वो लाकिन के मा कबल से पैदा होने वाला जो शुबा है, शक है, तरद्दुद है, उसको वो दूर कर देगा। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 3 बेटे अता फरमाए। कितने बेटे? 3 बेटे और 4 बेटियां अता फरमाई। पहले बेटे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से हैं? हजरत कासिम, दूसरे हजरत अब्दुल्ला हैं और तीसरे हजरत इब्राहिम है। 4 साहबजादियां हैं। पहली साहबजादी कौन है? सैयदा ज़ैनब पाक, दूसरी सैयदा हजरत रुकैया पाक, तीसरी हजरत उम्मे कलसूम पाक, और चौथी और सबसे प्यारी और लाडली शहजादी कौन है? सैयदा खातून जन्नत। तो कुल आपकी औलाद पाक कितनी है? 7 हैं। 3 साहबजादे हो गए और 4 साहबजादियां हो गई। अच्छा, तीनों साहबजादे बचपन में विसाल कर गए। जो 3 साहबजादियां थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात में पर्दा फरमा गई। सैयदा खातून जन्नत ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी पर्दा फरमाने के 6 महीने बाद अब दुनिया से रुखसत हुई। पहले साहबजादे हजरत कासिम भी चले गए, बचपन में बालिग नहीं हुए। दूसरे साहबजादे हजरत अब्दुल्ला भी बचपन में चले गए, बालिग नहीं हो सके। और हजरत इब्राहिम आखिर में वो भी बालिग नहीं हो सके, दुनिया से रुखसत हो गए। जो काफिर थे, मुशरिकीन मक्का थे, उनमें से बड़ा बेईमान बंदा आस बिन वाइल, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा ये अबतर है माज़अल्लाह। क्या है? अबतर। अबतर उसको कहते हैं जिसकी नस्ल कट जाए, आगे उसकी नस्ल, उसकी औलाद ना चल सके, उसे अरबी में अबतर कहा जाता है। कहा ये इन्होंने एक नए दीन का ऐलान किया है, हमारे बुतों को बुरा कहते हैं सिर्फ एक ही खुदा है, वहदहू ला शरीक है, और मैं नबी बन के आया, मैं रसूल बन के आया हूं। बस इनके दुनिया से जाने की देर है, इनका जो दीन होगा वो तो खत्म हो जाएगा। क्यों? आमतौर पे जो मिशन होता है वो औलाद लेकर चलती है, ऐसे ही ना बच्चे लेकर चलते हैं। जब इनके सुलभी बच्चे ही कोई नहीं है, जो इनकी नस्ल थी वो सारी की सारी खत्म हो गई, और जो बच्चियां होती हैं, बच्चियों से तो नस्ल नहीं ना चला करती।
तो उसने ताना दिया मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को अबतर होने का, कि सरकार माज़अल्लाह क्या है, अबतर हैं। रब ने वो सूरह कौसर तो नाजिल की, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, वो तो नाजिल की कि महबूब प्यारे हमने तो आपको कौसर अता फरमा दिया। इसमें बड़े अकवाल है मुफस्सिरीन के, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, महबूब आप अबतर नहीं है, ये जो बकवास करने वाला ये खुद अबतर है, ये खुद अबतर है। तो हुआ क्या, जो उसका अपना बेटा था, आज का जो अपना बेटा था हजरत अमर, वो खुद बारगाह रिसालत में हाजिर होकर मुस्तफा के गुलाम बन चुके थे। गंदों में अच्छे और अच्छों में गंदे होते रहते हैं। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, फरमाया जिंदों से मुर्दे और मुर्दों से जिंदा अल्लाह निकालता है, पैदा करता है। बहरहाल वो उसने एक ताना दिया था अबतर का। अब ये जो आया है खत्म नबूवत है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, फरमाया कि जो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। मिर रिजालिकुम, रिजाल जो है वो ये रजुल की जमा है, और रजुल रजुल कहते हैं जो हद्दे बुलूगत को पहुंच जाए, बालिग हो जाए। जो बालिग नहीं है उसको हम रजुल नहीं कह सकते, उसको तिफल कहा जाता है। समझ आ रही? जब बंदा हद्दे बुलूग को पहुंच जाता है, बालिग हो जाता है, फिर उस पे अरबी में इतलाक होता है रजुल का। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों साहबजादे हद्दे बुलूगत से पहले दुनिया से रुखसत हो गए। तो रब ने फरमाया कि तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। अच्छा, जो बाप होता है वो अपने बेटे पे शफीक होता है कि नहीं होता, मेहरबान होता है कि नहीं होता? ये एक फितरती अमल है, एक नेचरी मोहब्बत होती है बाप के सीने में बेटे की, औलाद की, होती है कि नहीं होती? अच्छा, जब फरमाना मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, ये जो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। अब यहां पे जरा फनी बात आपने समझनी है। एक वहम सा पैदा हुआ, क्योंकि सरकार बाप नहीं, तो हो सकता है सरकार के दिल में वो मोहब्बत जो एक बाप के दिल में होती है वो ना हो। समझ आई? क्योंकि बाप नहीं ना किसी के, बाप के दिल में मोहब्बत होगी औलाद की, सरकार बाप नहीं है, तो एक वहम हुआ, एक शुबा सा हुआ कि सरकार के दिल में भी रहमत नहीं है, सरकार के दिल में शफकत नहीं है, मेहरबानी नहीं है। ये जो वहम पैदा हुआ ना, उसका अल्लाह ने इजाला फरमाया, फरमाया लाकिन वलाकिन रसूल अल्लाह ही, फरमाया बाप तो नहीं है लेकिन अल्लाह के रसूल है। बोलो यार सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो एक मरतबा सुभान अल्लाह। फरमाया मां कबल में जो नफी की गई है, क्योंकि लाकिन जहां पे आता है जो दो सेंटेंसों के दरमियान, दो जुमलों के दरमियान, दो कलामों के दरमियान वो आपस में मुतगायर होते हैं, या तो लफ्जी तौर पे होंगे या मानवी तौर पे होंगे, या मफहूम के एतबार से उनमें तगायर लाजमी होगा, यानी एक में इस्बात है दूसरे में नफी होगी। तो यहां पे मां कबल में नफी की जा रही है। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, ये हो गए नफी हो गए, ऐसा ही है। वलाकिन रसूल अल्लाह ही, ये इस बात हो गया। फरमाया बाप तो नहीं है लेकिन अल्लाह के रसूल है। अल्लाह के क्या है? रसूल है। अल्लाह के क्या है? मां कबल में जो नफी की गई है वो अबूवत जिस्मानी की नफी की गई है, यानी मेरा महबूब जो है वो किसी का जिस्मानी बाप नहीं है, जिस्मानी बाप नहीं है, उसकी सुलभ से आगे औलाद नहीं है, रजुल नहीं है। वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह का रसूल है। जो रसूल होता है ना वो उम्मत का रूहानी बाप हुआ करता है। बोलो यार सुभान अल्लाह, इस बात को सुभान अल्लाह बनती है यार। फरमाया जिस्मानी बाप नहीं है लेकिन उम्मत का रूहानी बाप जरूर है। ये जो एक शुबा सा पैदा हुआ था ना दिल में, एक ज़हन में ख्याल आया था
कि चूंकि सरकार बाप नहीं है तो उनके दिल में शफकत नहीं होगी, मेहरबानी नहीं होगी, रहमत का पहलू नहीं होगा। अल्लाह ने उस शक को, शुबे को दूर फरमाया। वो अल्लाह के रसूल है, वो जिस्मानी बाप अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी मोहब्बत रूहानी बाप किया करता है। यही वजह है क़यामत वाले दिहाड़े जो जिस्मानी बाप होगा वो बेटे की शक्ल देकर तोड़ता होगा, लेकिन जो रूहानी बाप होगा वो आवाज़ें लगा लगा के अपनी उम्मत को बुला रहा होगा। एक तो माइक शॉर्ट हुआ पड़ा, दूसरा आवाज भी नहीं खोल रहे। आवाज खोलना है यार, ये खत्म नबूवत का प्रोग्राम है यार, तो इंशाल्लाह बाबे के गले भी खुलणगे। बोलो यार सुभान अल्लाह। फरमाया मर्दों में से किसी के बाप नहीं है लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। जिस्मानी बाप नहीं है लेकिन रूहानी बाप है। जिस्मानी बाप की इतनी मोहब्बत औलाद से नहीं हुआ करती जितनी रूहानी बाप की अपनी औलाद से हुआ करती है। क़यामत वाले भी आ रहे, ये जो जिस्मानी बाप है ना, इसके बाप, इसके पास अगर बेटा आएगा, अब्बा जी नेकी चाहिए, देख दे नहीं हो कितनी गर्मी है, मुसीबत में हूं, सिर्फ एक नेकी मिल जाए तो मेरा काम बन सकता है, मुझे जन्नत मिल सकती है। लेकिन बाप पता क्या कहेगा, बेटा आज मुझे अपनी फिक्र है, आज मैं तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। चाचे के पास जाएगा, मां के पास जाएगा, बेटे के पास जाएगा, भाई के पास जाएगा, रिश्तेदारों के पास जाएगा, दोस्तों के पास जाएगा, जानने वालों के पास। हर बंदा यही कहेगा नफसी 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 नफसी, मुझे तो अपनी फिक्र है, अपनी फिक्र है, अपनी फिक्र है, अपनी फिक्र है। बाप बाप है जो सुबह जाए शाम को आए, और किस लिए? अपने लिए। कहता नहीं अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए। ये जिस्मानी बाप ही क़यामत वाले दिहाड़े मुंह मोड़ देगा और उसकी जुबान पे होगा नफ्सी नफ्सी नफ्सी, लेकिन जो रूहानी बाप मुस्तफा की सुन्नत में होगा वो नफ्सी नफ्सी नहीं, वो उम्मती उम्मती बुला रहा होगा। समझ आई जे? एक शुबा तो ये पैदा हुआ था, दूसरा शुबा ये पैदा हुआ कि आस बिन वाइल ने जो बकवास की कि हुजूर क्या है, अबतर हैं, तो रब ने भी फरमा दिया कि ये तुम्हारे मर्दों में से किसी के। तो अबतर किसको कहते हैं? जिसकी औलाद ना हो, खत्म हो जाए, नस्ल कट जाए, अबतर वो होता है। तो ऐसे शुबा सा पैदा हुआ कि ये तो उसकी तायद नहीं हो रही। फरमाया वला कि रसूल अल्लाही व खातमन नबिय्यीन। फरमाया टेंशन नहीं लेनी, हम तायद नहीं कर रहे, हम अपने महबूब के दुश्मनों की तरदीद करवा रहे हैं। फरमाया मर्दों में से किसी के बाप नहीं है लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। फरमाया इस नबी को मैंने आखिरी नबी बना के भेजा है, आखिरी नबी बना के भेजा है, आखिरी नबी बना के भेजा है। फरमाया इसके बाद कोई नबी आने वाला, अब क़यामत तक जो भी मुसलमान होगा वो इनका उम्मती होगा, इनका और जो उम्मती है वो रूहानी औलाद है। फरमाया तुम कहते हो ये अबतर है और इनकी जितनी रूहानी औलाद है किसी दूसरी नबी की इतनी रूहानी औलाद होगी। अल्लाह अकबर। फरमाया व खातमन नबिय्यीन, ये क्या है? आखिरी नबी। अब यहां पे जो कादियानी दज्जाल जो है वो इसमें तवील करते हैं कि खातमुन नबिय्यीन से मुराद अफजलुन नबिय्यीन है, यानी रब फरमाता है कि मैंने अपने रसूल को नबियों में सबसे अफजल बनाया। तो ये माना लेना ये कादियानी करते हैं, हम नहीं करते। अफजल हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस आया खत्म नबूवत में खातमुन नबिय्यीन से मुराद क्या है? आखिरी नबी। क्या है? आखिरी नबी। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ज़बान रिसालत से खुद इसकी तफसीर हुई है, ज़बान रिसालत से हुई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबूना सलासूना
कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, फरमाया मेरी उम्मत अनकरीब मेरे बाद 30 दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, झूठे होंगे पल्ले दर्जे के, और वो क्या गुमान करेंगे कि हम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं। फरमाया मेरे गुलामों, उनके पीछे नहीं लगना, उनकी बकवास में नहीं आना, उनके झूठ और फरेब और धोखे में नहीं आना। अना खातमुन नबिय्यीन, अना कुरान में क्या फरमाया? खातमुन नबिय्यीन। और यहां पे सरकार क्या फरमा रहे? अना खातमुन नबिय्यीन। फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, फरमाया मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो खातमुन नबिय्यीन का जो माना है वो यही है कि हुजूर आखिरी नबी हैं, आका के बाद कोई दूसरा नबी। दूसरी हदीस सुनो, मेरे आका ने फरमाया इन्ना ली अस्माअन, अल्लाह ने बेशुमार नाम हुजूर को अता फरमाए हैं, जितनी शान है उतने नाम अल्लाह ने अता फरमाए, लेकिन खास तौर पे जो सरकार ने चंद नाम जिक्र किए वो सुनो और महजूज हो जाओ। मेरे आका फरमाते अना मोहम्मदुन, मैं मोहम्मद हूं, मैं मोहम्मद हूं, मैं मोहम्मद हूं। नाम तो सुनते रहते हो, मोहम्मद कैसे कहते किसको है? फरमाया अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन कल्बतन बाद कल्बतिन बिला फस्ल व बिला इफ़्तिसाल। फरमाया मोहम्मद उस हस्ती का नाम होता है जिसकी बार-बार तारीफ की जाए, हर बंदा तारीफ करे और है वो तारीफ के बाद तारीफ करे। फरमाया मोहम्मद उस ज़ात को कहते हैं जिसकी तारीफ मखलूक में करती है और खालिक भी करता हुआ। वाना अहमद, फरमाया मेरा नाम अहमद है, मैं अहमद हूं। अहमद कहते हैं जो सबसे ज्यादा खुदा की तारीफ करता है। इस कायनात रंगो बू में न फरिश्ता इतनी रब की तारीफ कर सका, न कोई जिन इतनी तारीफ कर सका, न कोई बशर इंसान इतनी तारीफ कर सका जितनी तारीफ फरमाया अना अहमदू, मैं अहमद हूं। मैं क्या हूं? अहमद हूं। वअनल माहिल्लज़ी यमहुल्लाहु बियल कुफ्रा, फरमाया मेरा नाम माही है। क्या? माही। माही मिटाने वाले को कहते हैं। या रसूल अल्लाह, आपको माही क्यों कहते हैं? फरमाया देखा नहीं है मेरी वजह से अल्लाह ने दुनिया से कुफ्र को मिटा के रख दिया। वअनल हाशिर, वअनल हाशिर, फरमाया मेरा नाम हाशिर है। या रसूल अल्लाह, हाशिर क्यों कहते हैं? फरमाया अल्लज़ी युहशरुन्नासु अला क़दमैया, अल्लाह ने मुझे हाशिर इसलिए बनाया है क़यामत वाले दिहाड़े सारे लोगों का हशर मेरे कदमों में होगा। सुभान अल्लाह, हाय हाय। फरमाया वअनल आक़िब, मैं आक़िब हूं। मैं क्या हूं? हुजूर का नाम आक़िब है। या रसूल अल्लाह, आक़िब किसको कहते हैं? फरमाया अल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन, आक़िब उस हस्ती को कहते हैं जिसके बाद कोई नबी नहीं। आखिर आखिरी नबी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आखिरी नबी को कहा जाता है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम, मेरे आका फरमाने लगे फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, अल्लाह ने मुझे नबियों पे फजीलत अता फरमाई 6 चीजों की वजह से। वैसे तो और भी बड़ी चीजें दीगर अहादीस के अंदर उनका जिक्र आता है, लेकिन इस फरमाने मुस्तफ़ा में जो जिक्र किया गया वो कितनी चीजें हैं? 6 चीजें। मेरे आका ने फरमाया 6 चीजों की वजह से अल्लाह ने मुझे सब पे फजीलत अता फरमा दी है। या रसूल अल्लाह, वो 6 चीजें कौन सी हैं? फरमाया ओतीतु जवामिअल कलिमी, पहली चीज अल्लाह ने मुझे जवामिउल कलिम अता फरमाए हैं। ये जवामिउल कलिम क्या होता है? सादे लफ्जों में समंदर को कूजे में बंद करना। सरकार का जुमला एक है, सदियां गुजर गई हैं, मुहद्दिसीन जो है वो उसकी शरह कर रहे हैं, वो शरह खत्म नहीं हो रही। यानी एक आम बंदा अगर उस मफहूम को, उस मतलब को समझाने की कोशिश करे तो कई किताबें लिखी जाएं, कई दफ्तर बन जाएं, लेकिन वही चीज सरकार समझाने लगे तो सिर्फ एक ही जुमले में समझा देते हैं। इसको कहते हैं जवामिउल कलिम। समझ आई जे? सरकार फरमाते अल्लाह ने मुझे जवामिउल कलिम अता फरमाए हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। साउंड नहीं जे चलता पे तुसी बोलना जे आज सुभान अल्लाह। ये तो जवामिउल कलिम फरमाया। दूसरी चीज वनुसिरतु बिर्रुबा, फरमाया अल्लाह ने
मुझे रोब के जरिए मदद अता फरमाइए। क्या मतलब, क्या मतलब? हमने किसी को डराना हो तो क्या करते हैं? उसके सामने जाते हैं, पिस्टल लेकर जाते हैं, चाकू लेकर जाते हैं, खंजर लेकर जाते हैं, तलवार लेकर जाते हैं, ऐसा ही है। और डराते धमकाते हैं, फिर भी कोई पता नहीं डरे या ना डरे, ऐसे ही है। लेकिन सरकार को अल्लाह ने कैसा रोब अता फरमाया, मेरे हुजूर फरमाने लगे, मेरा दुश्मन 1 महीने की मुसाफत की दूरी पे बैठा हो, डरता ऐसे है जैसे उसके सर पे तलवार मैंने रखी हो, ऐसे थर थर कांप रहा होता। सरकार का दुश्मन इतना बुज़दिल होता है। वह नुसिर तो बिर्रुअबा, फरमाया रोब के जरिए अल्लाह ने मेरी मदद अता फरमाई। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। व उहिल्लत लियल गनाइम, फरमाया पहले जो अंबिया गुजरे, उम्मतें गुजरे, उनके लिए माले गनीमत हलाल नहीं था। वो काफिरों के साथ जंग करते थे, जो माल आता था उसको पहाड़ी पर रख दिया जाता था, आसमानों से आग आती थी, वो जला के रख देती थी, ले जाती थी। लेकिन फरमाया अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए माले गनीमत को हलाल फरमा दिया। अब काफिरों के साथ जंग करेंगे, अल्लाह ने तो जो अजर देना ही देना है, उनसे जो छीना हुआ सामान है उसको भी इस्तेमाल करो, ते मौजा करो, है। सरकार के सदके में अल्लाह ने इस उम्मत को भी ये फजीलत अता फरमा दी। चौथे नंबर पे हुजूर फरमाने लगे, वजुइलत लियल अर्दु तहूरम व मस्जिदा, अल्लाह ने मेरी बरकत से सारी जमीन को पाक भी कर दिया और काबिल सजदा भी बना दिया है। पहली उम्मतें थी ना, नमाज पढ़नी होती तो एक मखसूस जगह होती थी। फरमाया तुम मेरे महबूब की उम्मत हो, तुम मेरे महबूब की उम्मत हो, अगर वक्त हो गया नमाज का टेंशन नहीं लेनी, मस्जिद दूर है, इधर ही सजदा कर लो, मैं तुम्हारा सजदा कबूल करूंगा। और फिर पहली जो उम्मतें थी, नमाज पढ़नी है, अल्लाह की इबादत करनी है, तो पाकी पाकी, और पाकी के लिए वुजू करना पड़ता है, पानी की जरूरत है, पानी के अलावा पाकी नहीं हासिल हो सकती है। लेकिन फरमाया अल्लाह ने इस जमीन को मेरे लिए पाक भी फरमा दिया। या रसूल अल्लाह, क्या मतलब? फरमाया मेरा उम्मती, मेरा कोई गुलाम, मेरा नाम लेने वाला, अगर दाएं बाएं आगे पीछे 1-1 मील के फासले पे पानी नहीं है तो परेशान नहीं होना, इस मट्टी से तयम्मुम कर लो। फरमाया ये मट्टी अल्लाह ने मेरे कदमों की बरकत से सिर्फ पाक ही नहीं की है, बल्कि जो इससे पाकी हासिल करेगा उसको भी ये पाक बना देगा। वजुइलत लियल अर्दु तहूरम व मस्जिदा। पांचवी शय फरमाया व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, है आदम आए, शीस आए, बाकी नबी आते रहे, एक एक शहर के लिए, एक एक इलाके के लिए, मखसूस वक्त के लिए और मखसूस जगह के लिए। फरमाया अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है सारी कायनात के लिए, सारी कायनात के लिए अल्लाह ने मुझे रसूल बना के भेज दिया। और छठी चीज और आखिरी चीज और हमारे मौजू के मुताबिक चीज, मेरे करीब फरमाने लगे, अल्लाह ने तो 6 चीजों में तमाम नबियों पे फजीलत अता फरमाई, उसमें से छठी चीज या रसूल अल्लाह वो क्या है? नबी क्यों ना, अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बना दिया है। मिड फुल है, मिड आवाज ना पीछे बोले नहीं जाएगा। फिर कितने हदीसें हो गई भाई? 6 हदीसें हो गई। 6 तो फजीलतें बयान की ना, हदीसें कितनी हो गई हैं? 3 हुई, 4 हुई, 3 हदीसें हो गई। चौथी हदीस बोलो जरा सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, हुजूर ने फरमाया नहनुल आखिरून मिन अहलिद दुनिया, हम दुनिया में सबसे आखिर आए हैं, टेंशन नहीं लेनी। वल अव्वलूना यौमल क़ियामा, दुनिया में सबसे बाद में आए हैं, क़यामत वाले दिहाड़े जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। हाय हाय। फरमाया अल मक़दिय्यु लहुम क़ब्ल अल खलाइक, आदम की उम्मत, इब्राहिम की उम्मत, मूसा की उम्मत, ईसा की उम्मत, अगर से वो पहले हैं
लेकिन उनका हिसाब बाद में होगा। फरमाया मेरे जो गुलाम है, मेरी जो उम्मत है, उनका अल्लाह हिसाब पहले जन्नत में दाखिल फरमा देगा। फरमाया नहनुल आखिरून मिन अहलि दुनिया। इस हदीस से बाद में ये जुमला समझने के काबिल है, नहनुल आखिरून मिन अहलि दुनिया, कि हम दुनिया में सबसे आखिर में आए हैं। सुभान अल्लाह। हम दुनिया में सबसे आखिर में आए हैं। ये उम्मत आखिरी है। उम्मत आखिरी तब होगी ना जब नबी आखिरी होगा। कितनी हदीसें हो गई? 4 हो गई। 5वीं हदीस पंजतन पाक की निस्बत से हुजूर फरमाने लगे, और बड़ी चसदार हदीस है, मजा आएगा इंशाअल्लाह। मेरे आका ने फरमाया अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उम्मत। फरमाया मैं आखिरी नबी हूं और तुम आखिरी उम्मत हो। हाय हाय हाय, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं है। सरकार की तो जो शाने हैं हुजूर के सदके में अल्लाह ने जो हमें शान अता फरमा दी है। क्या बात है भाई, क्या बात है? हुजूर हमारे हिस्से में आ गए और हम हुजूर के हिस्से में आ गए। फरमाया अना आखिरुल अंबिया व इन्ना मस्जिदी आखिरुल मसाजिद। 6ठी हदीस, मेरे हुजूर फरमाने लगे मैं आखिरी नबी हूं, नबियों में मैं आखिरी हूं, और जो मेरी मस्जिद है, मस्जिद नबवी शरीफ, ये नबियों के हाथों से बनने वाली जितनी मसाजिद हैं उनमें से मेरी मस्जिद आखिरी मस्जिद है। ना कोई नबी आएगा ना अपने हाथ से कोई मस्जिद बनाएगा। सरकार आखिरी नबी है, और नबी के हाथों से बनने वाली जो मस्जिद है वो मस्जिद नबवी शरीफ, वो भी आखिरी मस्जिद है। बोलो सुभान अल्लाह। 7वीं हदीस, मेरे आका फरमाने लगे अना काइदुल मुरसलीना। फरमाया मैं रसूलों का कायद हूं। रसूलों को क्या कायद हूं, लीडर हूं। अना काइदुल मुरसलीना वला फखरा। फरमाया लीडर हूं लेकिन फखर कोई नहीं। या रसूल अल्लाह, इतना बड़ा एजाज, इतनी बड़ी खूबी, इतनी शान। आज तो छोटा मोटा कोई ओहदा मिल जाए, वो बड़े जो है ना, वो धड़ल्ले से बबांगे दोहला के कहता मुझे बड़ा फखर है। कहते नहीं कहते? वो मुझे बड़ा फखर है, अल्लाह ने मुझे ये शान अता फरमाई, ये मकाम अता फरमाया। या रसूल अल्लाह, आप रसूलों के कायद हैं, और क़यामत वाले दिहाड़े आदम का ईसा आपके झंडे के साए तले होंगे, लेकिन आप फरमाते वाला फखरा, मुझे फखर नहीं। या रसूल अल्लाह, आपको फखर क्यों नहीं? फरमाया मैं रसूलों का कायद हूं, इस बात पे मुझे फखर नहीं होना चाहिए, रसूलों को फखर होना चाहिए कि मैं उनका कायद हूं, मैं उनका लीडर हूं। फरमाया वाना खातमुन नबिय्यीना वला फखरा, और मैं नबियों का खातिम हूं, अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बना के भेजा। वाना अव्वलु शाफ़िईन व अना अव्वलु मुशफ़्फ़ईन यौमल क़ियामा वला फखरा। हुजूर फरमाने लगे क़यामत वाले दिहाड़े सबसे पहले शफाअत का दरवाजा मैं खटखटाने वाला हूं, और सबसे पहले शफाअत का दरवाजा जिस हस्ती के लिए खुलेगा, फरमाया वो भी मैं ही। लेकिन वला फखरा, मुझे फखर कोई नहीं है इस बात पे। हुजूर की शान इससे बड़ी है ना। हाँ, फखर होता है जो बड़ी ऊंची शान हो। इस शान से सरकार की शान और बड़ी ज्यादा। कितनी हदीसें हो गई? और बोलो यार, 7 हदीस। 8वीं हदीस, ये कादियानी मिर्जा, मैं हैरान हूं, इसने नबूवत का दावा कर दिया और अहमकों ने उसको नबी भी मान लिया। कैसे अहमक किस्म के लोग थे, वो तो था ही अहमक। मैंने कहा नबी होना तो बड़ी ऊंची बात है, नबी तो नबी होता है, और मुसलमान तो मुसलमान होता है, इंसान तो इंसान होता है। ये मिर्जा काना दज्जाल तो जानवर भी नहीं हो सकता, ये जानवर से भी कोई नीचे वाली चीज है। हाँ हाँ, ये गधा भी नहीं हो सकता, खुदा की कसम, ये गधा भी नहीं है। जो गधे हैं ना, उनको भी पता है रसूलुल्लाह आखिरी नबी है। खैबर से एक गधा माले गनीमत के तौर पे आया ना, मेरे आका ने फरमाया क्या नाम है? कहता है यजीद, वालिद का नाम शिहाब है। अब गधा हुजूर से बात कर रहा है अरबी में। कहता है या रसूल अल्लाह, मेरा जो बड़ा दादा था ना, अल्लाह ने उसकी पुश्त से 60 गधे पैदा किए। कितने? और हर गधा किसी ना किसी नबी की सवारी बना। अब मेरे दादा में से, सुनना, मेरे दादा में से, उसकी नस्ल में से मैं आखिरी गधा हूं,
और या रसूल अल्लाह आप नबियों में से आखिरी नबी हैं। वो गधा भी कहता है आप आखिरी नबी हैं। तो ये अहमक, ये उल्लू, ये मिर्जा काना दज्जाल, ये क्या, इसको हम नाम क्या दें? एक बुद्धू आ गया, देहाती आ गया बारगाह रिसालत में, और ना चादर में एक कोई चीज छुपा के जानवर, और आगे ना ऐसे हुजूर की बारगाह में ऐसे रखा उसने, बड़ी बेअदबी के साथ उसने रखा। अंदर से क्या निकला? गो। और कहते हैं आपका दावा क्या है? फरमाया मेरा दावा है कि अल्लाह एक है और मैं उसका नबी हूं। उसने कहा मैं आप पे ईमान लाने को तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है। फरमाया क्या शर्त है? उसने कहा शर्त यह है, ये जो गो है ना, अगर ये आप पे ईमान ले आए, ये गवाही दे दे आपके नबी होने की, तो मैं भी आप पे ईमान ले आऊंगा। उसने अपनी तरफ से बड़ी शर्त रखी है, क्योंकि जानवर बातें नहीं ना करते, जानवर तो नहीं ना कलाम किया करते, उसने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। कहा अगर ये आप पे ईमान ले आए तो मैं भी ईमान ले आऊंगा। सरकार ने फरमाया बस इन्नी जी गल ले। हाय हाय हाय, मेरे आका फरमाने लगे या दप्पू एको। उसने कहा लब्बैक व सअदैक या रसूल रब्बिल आलमीन। ओ लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वालों, तुम नहीं लगाते बारगाह रिसालत में जानवर की लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया मन ताबुदू, गो जरा बता इबादत किसकी करती है तू, तेरा माबूद कौन है? अब देखो जरा, उसने बड़ी फसीह बलागत के साथ जो है ना कलाम किया बारगाह रिसालत में। वो गो उसने अर्ज की मेरा माबूद कौन है? अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्दी सुल्तानुहु व फिल बहरी सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिल नारी अज़ाबुहु। फरमाया मेरे रब में है या रसूल अल्लाह, आसमानों में जिसका अर्श है, जमीन में जिसकी सल्तनत है, समंदर में जिसके रास्ते हैं, और जन्नत में जिसकी रहमत है, और जहन्नम में जिसका आजाद है। अब अगली बात सुनो, रब का तारुफ हो गया। मेरे आका फरमाने लगे मन आना या दब्बू, वो जरा ये बता मैं कौन हूं, जरा ये तो बता ना मैं कौन हूं। मैंने कहा कारे मिलने के जान को इसकी हवाइयों को पता नहीं चला। गो से जब पूछा गया, गो ने कहा अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन, आप अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। समझ आई जे? गो ने हुजूर की रिसालत और खत्म नबूवत की गवाही दी है। कमाल है यार। अच्छा, उसने जब गवाही दी ना, खत्म नबूवत का नारा सुन के वो देहाती जो बड़े बेअदबाना अंदाज में आया था, कहता है या रसूल अल्लाह, जब मैं आया था ना सबसे ज्यादा नफरत आपसे करता था, लेकिन आपकी रिसालत और खत्म नबूवत की गवाही सुन के मेरे दिल में अगर कायनात के अंदर सबसे ज्यादा किसी की मोहब्बत है तो वो आपकी साहब है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नका रसूलुल्लाह हक़्क़ुन। उसने कलमा पढ़ा और आगे कहता है, बड़े खूबसूरत मुझे उसके अल्फाज लगे यार, खुदा की कसम। कहता है फकद आमना बिका शारी व बदनी व दाखिली व खारिजी व सिर्री व हलानिया। बड़ा उसका अंदाज था ऐलान करने का ईमान का। कहता है या रसूल अल्लाह, मेरे जो बदन पे बाल है ना वो भी आप पे ईमान ला चुके हैं। वो बाल जर्रा जर्रा जो है, वो बाल एक एक बाल ईमान ला चुका है। वह बदनी और जिस्म का एक एक हिस्सा आप पे कलमा पड़ चुका है। कहा दाखिली व खारिजी, क्या अंदर क्या बाहर सब आपका हो चुका है। वह सिर्री वाला नहीं आती, दिल से भी आपकी तस्लीम करता हूँ, जुबान से भी आपकी हक में नबूवत का इकरार करता हूँ। कितनी हदीसा हो गई दे तुहानू याद किंज रहनी है, तुहानू तादाद ही कोई नहीं याद है। बोलो यार, अजे तो बयान शुरू भी नहीं होया मेरा। कितनी हो गई? 8 हदीसा हो गई, 8 हदीसा हो गई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, किसी यहूदी ने आपको ना तौरात के कुछ औरात दिए, इस नियत से आ गए कि हमारी किताब कुरान में ये लिखा है
कि रसूलुल्लाह की शान तौरात में भी मौजूद है, इंजील में भी मौजूद है। तो कहते चलो मैं अपने महबूब दियां शाना ना पढ़ लवा, पहले तो कुरान में पढ़ना वा, हूं तौरात विचों भी पढ़ा ना। वो इस नियत से ना बड़ी खुशी खुशी तौरात ले आए और बारगाह रिसालत में बैठ के ना हुजूर सामने पे बैठे मिंबर पे, फरूक आजम कदमों में बैठ के ना तौरात पढ़ने लगे और आक उल्ट पलट किए जाते। उनका इरादा यह था, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा गुलाम मेरा है और किताब मूसा की पढ़ रहा है, हुजूर के चेहरे अनवर पे जलाल आ गया और सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी आ गए और आके फरूक आजम को झंझोड़ के कहा, उमर तू देखता नहीं कि रसूलुल्लाह को जलाल आ गया? जब देखा तौरात को बंद किया, मेरे आका फरमाने लगे, काबिल तवज्जो जुमला, हुजूर फरमाने लगे, लौकाना मूसा हय्यन, लौकाना मूसा हय्यन लमा वासिअहु इल्ला इत्तिबाई। फरमाया रब्बे काबा की कसम, जिसकी किताब तो पढ़ रहा है ना मेरे पास आके बैठ के, अगर ये साहिब किताब खुद मूसा कलीमुल्लाह भी जिंदा होगा तो मूसा भी मेरे कदमों के पीछे चलता, वो मेरी पैरवी करता अगर वो जिंदा होता। फरमाया अगर मूसा आ जाए और उमर तू मुझे छोड़ के अगर तू मूसा के पीछे चलेगा गुमराह हो जाएगा। हिदायत पे तब ही रह सकता है जिसका तूने कलमा पढ़ा है, उसके नक्शे कदम पे चलेगा। कितनी हदीसा हो गई जे बोलो जरा? 9 हदीसा हो गई। गज़वा तबूक के मौका पे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली सरकार को अपना खलीफा जान नशीन बना के मदीना तय्यबा ठहरने का हुक्म दिया। तो कईयों ने ताने दिए, तो मौला अली की आंखों में आंसू आ गए, या रसूलल्लाह मुझे औरतों और बच्चों पे छोड़ के जा रहे हैं। पर मैं अंत मिन्नी भी मंजिलती हारून मिन मूसा, कहा अली तुझे मेरे साथ वही निस्बत है जो हजरत हारून को मूसा के साथ थी। जो हजरत मूसा को, वो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे ना, कोहे तूर गए थे हैं तौरात लेने के लिए, तो अपनी उम्मत पे अपनी कौम पे किसको खलीफा बना के गए? हजरत हारून को। फरमाया मैं भी जा रहा हूं, तुझे अपना खलीफा बना के जा रहा हूं। तो एक तो राफजी यहां से इस्तेदलाल करते हैं ना, तो ये इस्तेदलाल ये हदीस जो है वो रवाफिज के लिए काबिल इस्तेदलाल नहीं है, काबिल इस्तेदलाल नहीं है, इसलिए कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ मौला अली को तशबीह देने का यह मतलब नहीं है कि मेरे बाद तो खलीफा बनेगा, मेरे बाद खलीफा, ये मतलब नहीं है। मतलब यह है कि अभी वक्ती तौर पे मैं जा रहा हूं और जब तक मैं मदीने नहीं आता तू मेरा खलीफा है। कुल्लियतन जो है वो तशबीह नहीं दी जा रही, और इससे यह साबित करना कि हुजूर के बाद खलीफा बिला फसल मौला अली है, बिल्कुल गलत है। और यहां से साबित करना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद तो हजरत हारून थे ही नहीं। मूसा का खलीफा कौन था? यूशा बिन नून। तो हजरत हारून तो थे ही नहीं, वो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल से 40 साल पहले ही विसाल फरमा गए थे। समझ आ रही? तो सिर्फ वो जो निस्बत है, जो तशबीह दी जा रही है, बमंज़िलत कहा जा रहा है, वो वक्ती तौर पे खिलाफत के हवाले से किया जा रहा है। तो फरमाया जो हारून को मूसा के साथ निस्बत थी, अली वही निस्बत मुझे मेरे साथ है। लेकिन आगे फरमाया ला ला लाकिन्नहु ला नबिय्या बादी। फरमाया वो तो मूसा भी नबी थे, हारून भी नबी थे, लेकिन अली प्यारे मैं नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद कोई नबी। मैंने कहा ये अली है, ये अली है। जानते हो अली कौन है? जिसकी मोहब्बत ईमान है, और जिसके साथ दुश्मनी रखना ये निफाक है, जिसका चेहरा देखना इबादत हो, जिसका जिक्र करना इबादत हो, वो जिसके बच्चे जन्नत के मालिक हो, वो जिसकी ज़ौजा मोहतरमा सय्यिदातु निसाइल आलमीन हो, जो नबी का वीर हो, और नबी और अली का खून एक हो, नबी और अली की नस्ल एक हो, नबी और अली की नस्ल भी एक हो। वो बनी हाशम का शहजादा जब नबी नहीं हो सकता, कादियान का चूड़ा कैसे नबी हो सकता है?
हाँ, समझ आ रही है? अली को देखो क्या मकाम है, लेकिन सब कुछ है, नबी नहीं है। नबी अल्लाह का इंतखाब होता है, अल्लाह जिसको चाहता है नबी बनाता है। और हुजूर पे आके नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। मेरे आका ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल के अंबिया जो होते थे वो सियासत भी फरमाया करते थे। क्या करते थे? सियासत भी फरमाया करते थे। सियासत का अब तो एक बड़ा गलत माना हमारे ज़हनों में, सियासत अच्छी चीज है, सियासत अच्छी चीज है। कौम की और मिल्लत की खिदमत करना, उनके जो मामलात हैं उनका इंतजाम करने का नाम सियासत है। हाँ, झूठ बोलना, डाका डालना, लोगों की जमीनों पे कब्जा करना, बकवासें करना, गरीबों पे जुल्म करना, कत्ल करना, इसका नाम सियासत नहीं है, ये तो बकवास है। तो फरमाया बनी इसराइल के जो अंबिया थे वो खुद सियासत फरमाया करते थे। कुल्लमा हलाका नबियुन खलफहु नबियुन, एक नबी जाता दूसरा पीछे आ जाता, एक जाता दूसरा पीछे आ जाता, एक जाता दूसरा पीछे आ जाता। फरमाया व इन्नहु ला नबी बादी, मैं भी नबी बन गया हूं लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, मेरे बाद कोई नबी। ये बुखारी शरीफ की हदीस है पाक। फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। हाँ, फरमाया मेरे बाद खुलाफा आएंगे। क्या आएंगे? खुलाफा आएंगे। नबी कोई आ सकता, और जो नबूवत का दावा करे वो भी काफिर है, और जो उसको नबी माने या उसके बारे में शक भी रखे कि शायद हो सकता है ये नबी है, फरमाया वो भी काफिर है। सैयदना इमाम आजम अलैहिर्रहमा, आपके जमाने में भी किसी ने दावा नबूवत कर दिया तो कई लोग उठे दलीलें लेने के लिए। जो नबी होता है वो तो मौजज़ा दिखाता है, दिखाओ तुम मौजज़ा। इमाम आजम सैयदना नुमान बिन साबित, आपने फतवा दिया, फरमाया वो तो बंदा काफिर है ही है, जो बंदा उससे दलील तलब करेगा, मौजज़ा तलब करेगा, वो भी दारा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। खत्म नबूवत का मामला बड़ा हसास है भाई।